की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन होटल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 10 से 12% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी हमारा 10% का टारगेट हिट हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा टारगेट हिट हुआ था, एक्चुअल में ये हमारा ट्रिपल धमाका टारगेट हिट हुआ था। इसके पहले दोस्तों 2 बड़े धमाके इसके अंदर हमने प्रेडिक्ट करे थे, उसके भी लाइन से लाइन, बैक टू बैक उसके भी टारगेट हिट हुए थे। सबसे पहले ये स्टॉक के अंदर हमने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, उसके अंदर 10% कैप्चर किया था। फिर उसके बाद दोस्तों लोगों ने पूछा था कि हम होल्ड करें या फिर सेल करें, तो आप अपना, तभी भी मैंने व्यू दिया था कि आप अपने एडवाइज़र को पूछकर होल्ड कर सकते हो। स्टॉक के अंदर और भी नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। फिर उसके अंदर भी दूसरी पैटर्न भी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, उसके अंदर भी दोस्तों अपसाइड में 10% कैप्चर किया। फिर थर्ड पैटर्न हमने प्रिडिक्ट करी थी, तभी भी बोला था कि आप अपने एडवाइज़र को पूछकर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और उसका भी दोस्तों 12%, 10% कैप्चर हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे ट्रिपल धमाके के साथ हर एक पैटर्न में हमने एवरेज 10% कैप्चर किया है। और अभी तक अगर आप देखो तो मोर देन 32% प्रॉफिट में है ये स्टॉक के अंदर। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक, तीनों वीडियो का लिंक जिसके अंदर हमने ट्रिपल धमाके की बात करी थी, वो पुराने बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक झूठ नहीं बोलेगा। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अभी टाइम आ चुका है ये स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करने का। ये हमारा व्यू है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों टाइम प्रॉफिट बुक करने का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड के करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। वो लिहाज से दोस्तों अभी यहाँ से मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का सही टाइम रहेगा। और दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और आप लोगों को और भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पहली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर पहले प्रेडिक्ट करी थी। ये था हमारा धमाका नंबर 1, जिसमें दोस्तों हमने अपसाइड में 10% यहाँ तक कैप्चर किया। उसके बाद दोस्तों वापस एक और हमने ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और ये था दोस्तों धमाका 2, जिसको हमने दोस्तों अपसाइड में यहाँ तक कैप्चर किया था अनदर 12%। और उसके बाद दोस्तों ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, ये था थर्ड धमाका, जिसका टारगेट भी 10% का कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखो तो फर्स्ट पैटर्न की नेकलाइन से लेकर लास्ट पैटर्न के टारगेट तक, यहाँ तक हमने दोस्तों ओवरऑल मोर देन 30% कैप्चर किया मात्र 2.5 महीने के अंदर। और इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस दोस्तों एक मेंटरशिप देता है। और दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का भी वो एक मेंटरशिप का ही काम रहता है, जो अच्छी खासी अमाउंट तुम लोग से चार्ज करता है मंथ ऑन मंथ। वो दोस्तों वो सारी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल पे मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये सब चीज़ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और मेंटरशिप भी दोस्तों अमाउंट चार्ज करने के बाद भी दोस्तों वो ये भी बोलता है कि आप इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आपके ऊपर आएगा। तो दोस्तों वो सारी चीज़ दोस्तों हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगी। और दोस्तों ये हो गए हमारे ट्रिपल धमाके और सारे टारगेट हिट हो गए बैक टू बैक। ये था दोस्तों, यहाँ पर हमारा टारगेट 1 हिट हुआ, टारगेट हिट 2 हिट हुआ और ये अल्टीमेटली टारगेट 3 भी कैप्चर हो चुका है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों ये सारे डायग्राम्स मैं निकाल देता हूँ, और अगर किसी को देखना हो इसकी एनालिसिस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और अभी फोकस करेंगे दोस्तों नई पैटर्न के अंदर जो ये स्टॉक के अंदर बनी है। और दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों फ़िलहाल अभी आप यहाँ पर स्टॉक को देखो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्लियरली विटनेस होता है। और स्टॉक को दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पर दोस्तों एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जिसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना था।
और दोस्तों जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी अपसाइड की तरफ बनी और कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज बने और लोगों के झमके नोट बनी, उसमें हम भी एक थे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ था, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज और फोर्थ हायर राइज यहाँ हुआ। और जैसे ही ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके हायर हाइज थ्रेट हुए लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड में ये जो धुआंधार तेज़ी बनी थी अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे नहीं खड़े रहना है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, हम बाई साइड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव सिग्नल की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे वो तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली लगते हुए दिखते हैं हमें, लेकिन वो सेम चीज़ अगर दोस्तों आप RSI के अंदर देखो तो यहाँ पर तुम्हें क्लियरली मिस आउट होती हुई दिखेगी। और दोस्तों यहाँ से हमें वो एक ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ग्राउंडिंग, यहाँ पर दोस्तों हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। और ये है दोस्तों हमारी फोर्थ नेगेटिव सिग्नल, और वो है दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बन रहा है, और दोस्तों ये राउंडिंग टॉप यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर पे चलेंगे। 851 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो फिर ये स्टॉक दोस्तों डाउन साइड की तरफ और भी इंटेंसिफाई होगा, और जिसके टारगेट दोस्तों तकरीबन 829 से लेकर 824 तक भी आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, क्योंकि दोस्तों मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर, सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट सेलिंग नहीं करो तो वेल एंड गुड है। आप अगर बाई करने चाहते हो तो ये स्टॉक के अंदर वेट करो, और प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइम रहेगा अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोग अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले लेंगे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे वो लोग रखेंगे। और दोस्तों फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा अगर ये ब्रेक हुआ तो। अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, और यहाँ पर भी सीधा डायरेक्टली हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल ये नेकलाइन ब्रेक ना हो। और दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर ही मेरा सिर्फ यहाँ पर व्यू ही है। और दोस्तों जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जैसे कि अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो स्टॉक को बाई साइड के रडार पर भी ले जा सकती है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।